हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2025 की, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लेकर और AWTPO हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर। भाई सबसे पहली बात है कि इनकी सिलेबस कुछ चेंज है। जैसे ड्राइवर में मेंटेनेंस है जो है ना आपका 50 नंबर का, प्लस जो आपका मिनिस्ट्रियल में है वो आपकी इंग्लिश भी है, और जो आपका AWTPO उसमें साइंस है। लेकिन AWTPO में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बाकी सब में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं कि भाई जो इसके लिए डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं भाई। लाइट मोटर व्हीकल कंपलसरी चाहिए और ड्राइवर के लिए हैवी मोटर व्हीकल कंपलसरी है। तो वो चाहिए चाहिए आपको 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। EWS वालों के लिए सेंटर का अपना EWS सर्टिफिकेट प्लस कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। दूसरी बात, सिलेबस आपको मालूम ही होगा, मैथ रीजनिंग GS तो है ही और कंप्यूटर है, और AWTPO में आपकी साइंस एक्स्ट्रा है, और मिनिस्ट्रियल में आपकी इंग्लिश एक्स्ट्रा है, और ड्राइवर में आपकी मेंटेनेंस एक्स्ट्रा है। तो आपको जिस भी टीचर से आपको अच्छा लगता है, सफिशेंट लगता है, आपकी समझ में आती है उनकी लैंग्वेज, तो आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए, उनसे सीखिए। प्लस बुक ज़रूर रखनी है अपने टेबल पे। ऐसा नहीं, आजकल क्या है कि हम यूट्यूब से देखते हैं पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के, क्योंकि वहाँ नेट तो अनलिमिटेड है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है। ऑनलाइन ना तो नोट्स बनाते हैं, ना ही पेन पेपर लेके कोई कैलकुलेशन करते हैं। जो टीचर ने करा दिया बस देख के उसको बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप पेन पेपर लेके कैलकुलेशन करोगे, आपकी कैलकुलेशन सही होगी, या नोट्स बनाओगे, उसको एक दो बार जो रिवीजन करोगे, तभी वो आपके दिमाग में जाएंगी। यदि आप सोचते हो कि मैं एक बार में पढ़ के मैंने पढ़ लिया ये तो हो जाएगा, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो वो सब चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस लगेंगी कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो भाई मेन चीज़ सिलेबस हो गया आपको, और जो आपकी एज है, एज पे भी जो बात करते हैं, तो 18 से 25 और 21 से 30 है, और 18 से 27 भी है। इस तरीके से आपकी एज है। आपने देख भी लिया होगा SSC का जो कैलेंडर है, और जो भी नोटिफिकेशन आता है आप भली भांति जान भी रहे होंगे। लेकिन मेन चीज़, मेरा उद्देश्य यही है कि सबसे मेन चीज़ है हमारी पढ़ाई और मेंटली और फिजिकली फिट होना। क्योंकि अभी मैंने जैसे देखा कि हमारे साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क थे, 70+, 75+, लेकिन उनका फिजिकल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी वाली भर्ती में इतनी जल्दी प्रोसेस हुआ। इधर आपका एग्ज़ाम हुआ, उधर आपकी आंसर की आई, फिर आपका फिजिकल 1 महीने के अंदर अंदर में हो गया। तो जो हमारे साथी पहले से ही फिजिकली फिट थे और फिजिकल कर रहे थे, तो उन्होंने फिजिकल कर दिया। जो 1 डेढ़ महीने में क्या फिजिकल होगा, क्योंकि फिजिकल इतना आसान भी नहीं है। 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करना कोई आसान बात नहीं है, फिर हाई जंप लॉन्ग जंप भी है। तो इस तरीके से काफ़ी जो अच्छे मार्क्स वाले थे वो भी बाहर होगी, और ना ही इतनी कट ऑफ जो बढ़ी है फाइनल में, वो लगभग लगभग सेम सी रहेगी, और एक आध नंबर बढ़ी है। तो भाई ऐसा नहीं करना है कभी भी। यदि आप बेल्ट की नौकरी मारे हो तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना है, आपका फिजिकल की भी साथ के साथ तैयारी करनी है। दूसरी बात, आपको डॉक्यूमेंट का पता लग गया है, आपको सिलेबस का पता लग चुका है, प्लस जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, क्योंकि जॉब दिल्ली की है और दिल्ली में ही आपको जॉब करनी है। चाहे एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल हो, मिनिस्ट्रियल में आपको हेड क्वार्टर में जॉब करनी है। AWTP वाले अपने वायरलेस ऑपरेटर जो भी इनके मतलब एक ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है AWTPO, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ड्राइवर में गाड़ी चलाना है, वो भी एक अच्छी जॉब है, और जो कांस्टेबल की भी एक बढ़िया जॉब है। सैलरी बेसिस आपको भली भांति पता होगा, लगभग 21,700 उनका बेसिक है, और जो हेड कांस्टेबल है उनका जो 2400 ग्रेड पे है। तो इस तरीके से यानी कि 25,500 उनका बेसिक पे है। तो भाई नौकरी बहुत बढ़िया है, जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। 8-10 घंटे की जॉब होती है, एक छोटा सा एरिया है पर्टिकुलर, जैसे दिल्ली में ही आपको जॉब करनी है, कोई बड़ा एरिया नहीं है। और बात करते हैं भाई, सैलरी बेसिस भी आपकी होगी है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है भाई। पढ़ाई मेन चीज़ है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, एक लगन से आपके अंदर से होना चाहिए कि मुझे यहाँ नौकरी लेनी है। वैकेंसी को आप छोड़ दीजिए कि कितनी वैकेंसी आ रही है, आप सोचिए कि एक भी वैकेंसी आएगी उस पर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। हर एक बंदे के जो है ना दिमाग में ये होना चाहिए कि 2 वैकेंसी आए, एक उनमें से मेरी है। यदि आप इस तरीके से तैयारी करोगे, आप मार्क्स इतने लेकर आइए कि हाँ अगर एक वैकेंसी भी आए उसमें आपका सिलेक्शन हो। लेकिन वो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से लेकर आना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं हम ऑनलाइन पढ़े पढ़े जा रहे हैं, बुक्स को उठा के नहीं देख रहे, लेकिन नहीं, हम सिर्फ ऑनलाइन हेल्प लेंगे, मदद लेंगे। जो चीज़ें हमसे नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे अपनी बुक्स का, पेन पेपर का, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार। तो वही तरीका हमारा सेम है। लगभग अपने सिलेबस को 2 से 3 बार हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद जाकर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। प्लस यदि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो, तो भाई सबसे बेस्ट है आपका जो है किरण पब्लिकेशन। उन्होंने सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है, किरण पब्लिकेशन है, अभी निकाले हुए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO,
कांस्टेबल और ड्राइवर के, सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो किरण के हैं एरर फ्री हैं, बढ़िया हैं। तो आप उनको भी ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए और उनसे पढ़िए। एक आपको एनालिसिस भी होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वो बेस्ट है, मैं कहूँगा कि इन्हें आप ले लें। यदि आपके पास है तो उन्हें पढ़ ले, यदि नहीं है तो किरण पब्लिकेशन के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें। और उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे टेक्स्ट बुक हो या RW हो या फिर एग्जामपुर हो, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है उसमें आप इन मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। लेकिन वो तब जब हम लगभग 2 से 3 बार अपना बेसिक जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। और वो कैसे होगा, वो हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि भाई सब्जेक्ट वाइज करिए। एक बार मैथ लीजिए तो मैथ ही करना है, रीजनिंग है तो रीजनिंग ही करनी है, फिर GS है तो GS ही करनी है। जिस सब्जेक्ट को हमें कंप्लीट करना है उसको हम ज़्यादा समय देंगे और जो सब्जेक्ट हमें नहीं करना उसकी हम एक वीडियो डेली देखेंगे ताकि हम रिवीजन में कंटिन्यू रहें या प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे मैथ की, यदि हमें मैथ खत्म करना है तो हम GS की एक वीडियो लेंगे, रीजनिंग की एक वीडियो लेंगे और बाकी टाइम में हम मैथ करेंगे। फिर जैसे हम फिर जो है ना GS पढ़ेंगे बुक के माध्यम से, चाहे लूसेंट पढ़नी हो, क्योंकि लूसेंट एक बेस्ट है, सफिशेंट बुक है। चाहे हम HD यादव करें या फिर RS अग्रवाल करें या फिर कोई भी बुक करें, यदि हम उनको पढ़ रहे हैं तो हम उन दोनों जो सब्जेक्ट के मैथ, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर को हम दूसरी बार में पढ़ेंगे जब हम 2 बार इसको कंप्लीट कर चुके होंगे। बेसिक जो नॉलेज है हमें होनी चाहिए मैथ, रीजनिंग, GS की। फिर हम स्टैटिक्स GK उसमें ऐड करेंगे, प्लस करंट अफेयर भी ऐड कर देंगे मंथली। और फिर उसके बाद में हम कंप्यूटर भी ऐड कर देंगे। तो कंप्यूटर भी साथ के साथ लेकर चलना है, जो कि RWA के प्लेटफॉर्म पर है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जो है किरण पब्लिकेशन से ले सकते हैं। तो भाई हम इस तरीके से सभी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे और एक अच्छे डेडिकेशन के साथ में तैयारी करेंगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ में, ताकि हमें ये टेंशन रहे कि हम फाइनल आउट भी हो जाएंगे या नहीं। लेकिन फिजिकली और मेंटली दोनों की तरफ से हम प्रिपेयर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।